हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। 1,45,400 करोड़ का झारखंड का बजट। रांची समेत 7 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड का बजट सोमवार को पेश किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। पिछले वित्त वर्ष से 2025-26 वित्त वर्ष का बजट 13% अधिक है। इस बजट में मैया सम्मान योजना के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। रांची समेत 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार ने मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ रुपए तय किए हैं। वहीं शिक्षा पर जोर देते हुए प्रारंभिक शिक्षा पर 15,198 करोड़ 35,30,000 रुपए दिए हैं। उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए 2,409 करोड़ 20,96,000 रुपए का बजट तय किया गया है। इसी तरह स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 7,407 करोड़ 50,86,000 रुपए दिए हैं। इस बजट में उन योजनाओं और विभागों पर फोकस किया गया है जो सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में अहम थे। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि पलायन रोकने और रोजगार सृजन करने पर सरकार का फोकस होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस दौरान वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर बजट पेश करने के दौरान परंपरागत पोशाक में नजर आए। उन्होंने आदिवासी संस्कृति से जुड़ी पारंपरिक बंडी पहन रखी थी, गले में गमछा रखा था जिस पर अबुआ सरकार अबुआ बजट लिखा हुआ था। झारखंड विधानसभा के बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की हुई घोषणा। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि आगामी वित्त वर्ष में झारखंड सरकार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में कई विकासात्मक कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष में दसम, हुंड्रू, नेतरहाट और पतरातू में ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा, जो इन स्थलों को और भी आकर्षक बनाएगा। इसके साथ ही जोन्हा, हुंड्रू, कोलेश्वरी और त्रिकूट में नए रोपवे का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिससे इन स्थलों तक पहुंच और भी सरल होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने खूंटी जिले के पेरवाघाट जलप्रपात और पांडु पुंडिंग पर्यटन स्थल को इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है। इस योजना से इन क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। रांची जिले के तपोवन मंदिर के विकास की भी योजना है, जिसे धार्मिक पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन योजनाओं से राज्य में पर्यटन को नई दिशा मिल सकती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती मिलेगी। होली से पहले मिलेगी मैया सम्मान की राशि। एलपीजी गैस सिलेंडर में मिलेगा सब्सिडी। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान की राशि होली के पहले लाभुकों के खाते में चली जाएगी। राज्य सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। डिलीवरी सिस्टम और फर्जी खातों के कारण कुछ तकनीकी दिक्कतें आई हैं। अब इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। साथ ही इधर झामुमो कांग्रेस की चुनावी घोषणा के बाद भी एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी की घोषणा नहीं किए जाने के सवाल पर राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य सरकार का कार्यकाल 5 साल का है। अगले वित्त वर्ष के बाद इंडिया गठबंधन अपने चुनावी वादे को अवश्य पूरा करेगी। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना पर बड़ा ऐलान किया है और इसके तहत 13,363.35 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वित्त वर्ष में करने का ऐलान किया है। यानी महिलाओं के पर्स में पैसे आते रहने का हेमंत सरकार ने इंतजाम कर दिया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद आदेश जारी। मुस्लिम कर्मचारियों को इफ्तार के लिए शाम 4 बजे कार्यालय से जाने की होगी अनुमति। झारखंड सरकार ने रमजान के पाक महीने को देखते हुए मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार रमजान के दौरान हर दिन शाम 4 बजे के बाद मुस्लिम कर्मचारियों को कार्यालय से जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा रमजान के प्रत्येक शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक विशेष अवकाश दिया जाएगा। यह आदेश राज्यपाल की स्वीकृति से संयुक्त
सचिव के हवाले से जारी किया गया है। गौरतलब है कि 2 मार्च से रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखते हैं और इबादत में लीन रहते हैं। पूरे महीने खुदा की बंदगी के बाद रमजान के आखिरी दिन ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। झारखंड सरकार का बजट खोखला, कमजोर और दिशाहीन। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के बजट को खोखला, ताकत विहीन और दिशाहीन करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट देखने में बड़ा जरूर है, लेकिन इसमें विकास की कोई दृष्टि नहीं है। मरांडी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह बजट ना बेरोजगारी दूर करेगा, ना गरीबी कम करेगा। उन्होंने इसे जनादेश का अपमान बताते हुए कहा है कि हेमंत सरकार अपनी चुनावी वादों को बजटीय धरातल पर उतारने में पूरी तरह विफल रही है। भाजपा नेता ने कहा है कि बजट को प्रचार का साधन बताते हुए कहा है कि इसमें झारखंड के वास्तविक विकास की कोई ठोस योजना नहीं है और राज्य को आर्थिक अंधकार की ओर धकेलने वाला बजट है। धनबाद में पपलो पंचायत के मुखिया गिरफ्तार। पीएम आवास योजना में रिश्वत मांगा था, एसीबी ने 10,000 रुपये घूस लेते पकड़ा। धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने चंद्रपुरा के पपलो पंचायत के मुखिया कार्तिक महतो को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मुखिया को उनके घर से गिरफ्तार किया गया, जहां वह प्रधानमंत्री आवास योजना के एक आवेदक से रिश्वत ले रहे थे। एसीबी के अधिकारी विनोद कुमार महतो के अनुसार मुखिया जीरो टैग के नाम पर आवेदक से 25,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। आवेदक इतनी बड़ी राशि देने में असमर्थ था और रिश्वत देना भी नहीं चाहता था। इसके बाद उसने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने मुखिया को पकड़ने की योजना बनाई। बातचीत के बाद रिश्वत की राशि 20,000 रुपये तय हुई, जिसे 2 किस्त में देना था। पहली किस्त में 10,000 रुपये लेते समय एसीबी ने मुखिया को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल मुखिया को धनबाद एसीबी कार्यालय ले जाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। यह मामला सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण है, जहां गरीब लाभार्थियों को अपने हक के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। चाईबासा के बंदगांव में आपस में भिड़े पीएलएफआई उग्रवादी, 2 नक्सली की हत्या। चाईबासा जिले में पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के उग्रवादी आपस में ही भिड़ गए। इस घटना में एक गुट ने दूसरे गुट के 2 उग्रवादी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना सोमवार को चाईबासा जिले के बंदगांव और खूंटी जिले के मुरहू सीमा क्षेत्र में हुई है। जिन 2 उग्रवादी की हत्या हुई है उसमें परवेल और आसिक तांती नाम के 2 उग्रवादी शामिल हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर दोनों उग्रवादियों के शव को कब्जे में ले लिया और आगे की जांच में जुटी हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पीएलएफआई उग्रवादी संगठन से कुछ लोग हटकर अलग गुट बनाने में लगे हुए थे। इसी को लेकर संगठन के भीतर ही विवाद हुआ, जिसके बाद 2 उग्रवादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस आसपास के इलाके में सर्च अभियान चला रही है। गिरिडीह से 2 साइबर ठग गिरफ्तार। सरकारी योजनाओं का फर्जी लिंक भेजकर करते थे ठगी, एक पहले भी जा चुका है जेल। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने फर्जी एप्लीकेशन लिंक भेजकर ठगी करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी चकसोरिया गांव अहिल्यापुर के रहने वाले हैं। साइबर पुलिस उपाधीक्षक आबिद खान ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। आरोपी संतोष मंडल और तुलसी मंडल को पपरवाटांड से गिरफ्तार किया गया। दोनों से 6 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है। जनता पर बिना कोई बोझ बढ़ाए हमने एक सुंदर और संतुलित बजट पेश किया, हेमंत सोरेन। विधानसभा में सोमवार को बजट पारित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन मीडिया को संबोधित किया। सोरेन ने कहा कि जनता पर बिना किसी तरह का आर्थिक बोझ दिए हमने एक संतुलित बजट पेश किया है। हर क्षेत्र में विकास के लिए राशि का प्रावधान किया है और कोई भी क्षेत्र इससे अछूत नहीं है। हमने पिछली सरकार में विकास की गति को बनाए रखा और हमारा खर्च भी आगे बढ़ा है, लेकिन किसी तरह का बोझ किसी नागरिक पर नहीं डाला गया है। ये सबको जोड़ने वाला बजट है और जो इससे छूटेंगे उनको या उस क्षेत्र को आने वाले समय में जोड़ेंगे। झारखंड एक पिछड़ा राज्य होते हुए भी अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान कर रहा है। सोरेन ने आगे कहा है कि मैंने किसी अखबार में पढ़ा है कि अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में हमारा राज्य देश में 4थे स्थान पर है। बजट पर क्या बोले जयराम महतो? मैया सम्मान योजना को लेकर भी दिया बयान। बोले आश्चर्य की बात है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार बजट में सिर्फ लोक लुभावन घोषणा करती है, जबकि वे घोषणाएं पूरी नहीं होती। राज्य सरकार बजट घोषणाओं को पूरा भी करे। मैया सम्मान योजना के लिए
13,363.35 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस राशि का भुगतान समय पर की जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी। जयराम ने कहा है कि अभी 2 माह से राशि का भुगतान लंबित है। आश्चर्य की बात है कि विधायकों, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पेंशन भुगतान में देरी नहीं होती। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि महिलाओं को भुगतान के बाद ही विधायक, सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों के वेतन पेंशन का भुगतान हो। 18 से 30 मार्च के बीच कक्षा 8वीं और 9वीं का आंतरिक मूल्यांकन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा कक्षा 8वीं और 9वीं की परीक्षा के लिए नई तिथियां घोषित की गई है। इसके साथ झारखंड बोर्ड ने आंतरिक मूल्यांकन के लिए भी तिथियां घोषित कर दी है। सभी स्कूल 18 मार्च से 30 मार्च 2025 के बीच कक्षा 8वीं और 9वीं के आंतरिक मूल्यांकन अंकों को ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर सकेंगे। वही झारखंड बोर्ड कक्षा 8वीं की परीक्षा 10 मार्च 2025 को होगी। वही कक्षा 9वीं की परीक्षा 11 और 12 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं का समय सुबह 9:45 से लेकर दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगा। कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए एडमिट कार्ड 5 मार्च को जारी किया जाएगा। पाकुड़ में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का हल्ला बोल। मांग पूरी नहीं हुई तो इमरजेंसी भी होगी बाधित। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के दौरान झेनागढ़िया गांव में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया गया था। उसी हमले को लेकर जिले के स्वास्थ्य कर्मियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर दिया। इनकी मांग है कि हमले में शामिल दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। स्वास्थ्य संगठनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के आह्वान पर प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं ठप कर दी गई है। कार्य बहिष्कार में शामिल सभी स्वास्थ्यकर्मी सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए हैं। हड़ताली कर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय में भी ताला लगा दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा है। मरीजों को अस्पताल से बगैर इलाज लौटना पड़ रहा है। हड़ताली स्वास्थ्यकर्मी झेनागढ़िया में घटी घटना में शामिल दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। किसानों के लिए झारखंड के बजट में क्या है कुछ खास। सोमवार को झारखंड विधानसभा में बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि पलायन रोकने और रोजगार सृजन करने पर सरकार का फोकस होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। किसानों को ऋण से मुक्त करना, उनकी आय बढ़ाना। किसानों की ऋण माफी में सरकार ने काफी खर्च किया है। कई तालाबों और नदी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तालाबों के गहरीकरण और सिंचाई की व्यवस्था के लिए जल निधि योजना के लिए 203 करोड़ 40 लाख का बजट रखा गया है। वही खेती में कृषि यंत्र को बढ़ावा देने के लिए यंत्रों का वितरण किया जा रहा है। 8,400 लाभुकों के लिए 140 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इसी तरह पशुपालन के लिए 79,000 लाभुकों के लिए 255 करोड़ का बजट। वही मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 38,01,000 मैट्रिक टन का प्रस्ताव है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की उपलब्धता है वह बहुत कम है। हम इसलिए मिल्क प्रोडक्शन पर जोर दे रहे हैं। दुमका में महिला का शव बरामद। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। दुमका जिले में काठीकुंड थाना क्षेत्र के सुनसान इलाके से एक 32 वर्षीय महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया गया है। महिला रविवार दोपहर स्नान करने नदी गई थी और वापस घर नहीं लौटी। सोमवार को उसका शव बरामद किया गया। शव को देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। पूरा मामला दुमका जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र स्थित एक गाँव का है। 32 वर्षीय महिला जो 4 बच्चे, 3 बेटी और 1 बेटा की मां भी है। गुटखा और पान मसाले पर लगा प्रतिबंध झारखंड के दुकानदारों के लिए साबित हो रहा लॉटरी। वसूल रहे मनमानी कीमत। झारखंड राज्य में गुटखा और पान मसाले पर लगा प्रतिबंध दुकानदारों के लिए लॉटरी साबित हो रहा है। गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर प्रतिबंध लगने के बाद दुकानदार इनकी कीमत में बढ़ोतरी कर अवैध रूप से इसकी बिक्री कर रहे हैं। सभी गुटखा और पान मसालों की कीमत में 1 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शहरों से लेकर गांव मोहल्ले की गलियों की दुकानों में धड़ल्ले से निकोटीन युक्त पदार्थों की अवैध रूप से बिक्री की जा रही है। 17 फरवरी 2025 को स्वास्थ्य विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया था। सरकार की इस अधिसूचना का आम जनता पर कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा। गुटखा और पान मसाला बेचने वाले दुकानदार खुलेआम कीमत बढ़ाकर इसे बेच रहे हैं तो वही ग्राहक भी अधिक पैसे देकर इसका सेवन कर रहे हैं।
प्रतिबंध लगने के कुछ दिनों तक हालांकि प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए शहरों के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की, भारी मात्रा में गुटखा और पान मसाला बरामद किए। कुछ ही दिनों बाद प्रशासन की सक्रियता खत्म हो गई और बाजार में एक बार फिर धड़ल्ले से अवैध रूप से गुटखा और पान मसाला की बिक्री शुरू हो गई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, यह जनता के सपनों को पूरा करने वाला बजट। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राज्य का 1,45,400 करोड़ रुपए का अबुआ बजट 2025-26 पेश किया। इस बजट में राज्य के विकास के कई पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के सुप्रीमो सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि सरकार ने अपने चुनावी वादों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, कृषि क्षेत्र में सुधार, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। अबुआ बजट युवा वर्ग को निराश करने वाला है। सुदेश महतो, मुख्यमंत्री के वक्तव्य में जो बजट झलक रहा है वह कहीं कहीं गठबंधन सरकार की राजनीतिक मजबूरियों का प्रतीक लगता है। यह बजट राज्य की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। इस बजट में ना तो नौकरियों का कोई ठोस प्रावधान दिखता है, न ही रोजगार सृजन की कोई योजना। झारखंड जो लेबर सप्लाई के मामले में अग्रणी राज्य माना जाता है, उसकी इस पहचान मिटाने का कोई प्रतिबिंब इस बजट में नहीं दिखाई देता। धनबाद में ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत। एक्सरे सेंटर के पास हुआ हादसा, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। धनबाद के कुमारधुबी में नीतू एक्सरे क्लिनिक के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार ग्यारकुंड दक्षिण पंचायत के 36 वर्षीय टिंकू दुबे की मौके पर ही मौत हो गई। इधर ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस के समझाने के बावजूद लोग उग्र हो गए। उन्होंने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं मृतक की भाभी ने बताया कि वे एक्सरे कराने आए थे। वह एक्सरे के लिए अंदर गई और टिंकू पेट्रोल भरवाने के लिए स्कूटी स्टार्ट कर रहे थे। इसी दौरान सड़क के नीचे उतरते समय ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हजारीबाग में ट्रैक्टर बाइक की टक्कर, मैट्रिक के एक परीक्षार्थी की मौत, दूसरा छात्र अस्पताल में भर्ती। गंगपाचो पंचायत के ढोडिया पुल के पास सोमवार को ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में एक मैट्रिक परीक्षार्थी की मौत हो गई। दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल है। चुगलामू निवासी रोहित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। राहुल कुमार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों छात्र बरकट्ठा थाना क्षेत्र के चुगलामू गांव के रहने वाले हैं। घटना के बाद ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बरही डीएसपी अजीत कुमार बिमल, इंस्पेक्टर इमदाद अंसारी और थाना प्रभारी राजेश कुमार भोक्ता मौके पर पहुंचे। जिला परिषद सदस्य कुमकुम देवी भी घटनास्थल पर मौजूद रही। प्रशासन ने परिजनों को मुआवजे और कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद सड़क जाम हटा लिया गया। घायल राहुल की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों पर रोक लगाने की मांग की है। मेटालसा कंपनी में मजदूरों की हड़ताल, बिना वेतन, ओवरटाइम और मानसिक प्रताड़ना का आरोप, 8 सूत्री मांगों को लेकर विरोध। झारखंड के सरायकेला के भोलाडीह स्थित मेटालसा कंपनी के मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। मजदूर कंपनी के एचआर अरशद अली और प्लांट हेड शशि कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेटालसा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष राजीव पांडे के अनुसार कंपनी प्रबंधन मजदूरों का शोषण कर रहा है। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को मजदूरों से जबरन यूनियन विरोधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। मजदूरों को बिना वेतन के रोजाना 3 से 5 घंटे का ओवरटाइम करना पड़ता है। यूनियन की प्रमुख मांगों में जबरन लिए गए हस्ताक्षर वाले दस्तावेज वापस किए जाएं, बिना वेतन कराए गए ओवरटाइम का पूरा भुगतान हो, जबरन श्रम पर रोक लगे, सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए पारदर्शी वार्ता प्रक्रिया शुरू हो, कोरोना काल में मिली आर्थिक राहत राशि के दुरुपयोग की जांच हो। साथ ही यूनियन अध्यक्ष ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। 3 जिलों में नई टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुलेगी। झारखंड में पीपीपी मोड पर बनेगा मेडिकल कॉलेज, शुरू होगी हेलीकॉप्टर शटल सर्विस। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सोमवार को झारखंड का बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस वित्त वर्ष में सरकार ने जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में 3 नए टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही पीपीपी मोड पर खुंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी है। वहीं टूरिस्ट सर्किट के लिए हेली शटल सेवा शुरू किया जाएगा। देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, रजरप्पा, इटखोरी समेत प्रमुख पर्यटक स्थलों जैसे कि बेतला नेशनल पार्क, पतरातू घाटी, साहिबगंज के लिए रांची से हेलीकॉप्टर शटल सर्विस शुरू की जाएगी। जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में
में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना किया जाएगा। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता बजट पर बोले, झारखंड में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। सोमवार को झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बजट पेश किया। इस बजट को लेकर झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि राज्य की गठबंधन सरकार ने 1,45,400 करोड़ का दूरदर्शी एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष से 13% अधिक है। यह दर्शाता है कि हेमंत सरकार पार्ट 2 का मकसद सिर्फ सरकार चलाना नहीं, बल्कि जनता तक चल रही सरकारी सुविधा और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। यह बजट एक तरफ झारखंड की सामाजिक कल्याण व्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ युवाओं को रोजगार, किसानों को कृषि सहायता और मजदूरों के सशक्तिकरण का रोड मैप तैयार करेगा। अंडर 23 क्रिकेट में पश्चिमी सिंहभूम सेमीफाइनल में हजारीबाग को 145 रनों से हराया। अब 5 मार्च को जमशेदपुर में मुकाबला। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ द्वारा लातेहार में आयोजित अंडर 23 क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पश्चिमी सिंहभूम ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने हजारीबाग को 145 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पश्चिमी सिंहभूम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 274 रन बनाए। जवाब में हजारीबाग की टीम 27.3 ओवर में महज 129 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब सेमीफाइनल मुकाबला 5 मार्च को बोकारो में होगा। इस मैच में पश्चिमी सिंहभूम का सामना जमशेदपुर से होगा। महाकुंभ पर धनबाद रेल मंडल को हुई 3 करोड़ 65 लाख की कमाई। चलाई गई थी 76 स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज संगम में करोड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। ट्रेनों में करोड़ों की संख्या में लोगों ने सफर किया। यात्रियों की इस भीड़ के कारण रेलवे ने भी काफी मुनाफा कमाया है। अगर धनबाद रेल मंडल की बात करें तो महाकुंभ के दौरान भीड़ को देखते हुए काफी तादाद में इस रेल मंडल से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। इस दौरान कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाकर करीब 3 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई धनबाद रेल मंडल ने की है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई 7 को। टेंडर घोटाले के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके ओएसडी संजीव लाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में 7 मार्च को सुनवाई होगी। दोनों आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। बता दें कि आलमगीर आलम और संजीव लाल दोनों आरोपियों को ईडी की विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। पूर्व में इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। शादी समारोह से लौट रहा पिकअप अनियंत्रित होकर पलटा, किशोर की मौत, 23 घायल। खारसावा आमदा मुख्य मार्ग पर बोरडा के पास एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। 23 अन्य लोग घायल हो गए। इनमें 10 पुरुष, 5 महिला और 8 बच्चे हैं। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान जिले के कुम्हार रेडिंग गांव निवासी 17 वर्षीय लक्ष्मण कुम्हार के रूप में हुई है। जिले के कुम्हार रेडिंग गांव के करीब 2 दर्जन लोग रविवार को एक पिकअप वैन में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने चक्रधरपुर के जैनपुर गांव गए थे। देर रात शादी समारोह से लौटते वक्त आमदा खारसावा मुख्य मार्ग पर बोर्डा स्कूल के पास वैन अनियंत्रित होकर पलट गया। कोडरमा में रेलवे ओवरब्रिज के पास सो रही 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, हालत गंभीर। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। घटना शनिवार की रात की है, जब पीड़िता अपनी बहन और जीजा के साथ कोडरमा स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज के नीचे खाना खाकर सो गई थी। रात करीब 1 बजे जब बहन की नींद खुली तो उसने देखा कि बच्ची वहां नहीं थी। परिवार ने बच्ची की तलाश शुरू की और कुछ देर बाद वह झाड़ियों के पीछे से रोती हुई मिली। उसने बताया कि एक मोटरसाइकिल सवार उसे झाड़ियों के पीछे ले गया और दुष्कर्म किया। पीड़िता की बहन ने इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्रथम जेपीएससी घोटाला मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रथम जेपीएससी के करीब 15 आरोपियों की ओर से रांची की सीबीआई कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर अगली आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता LCN सहदेव ने पैरवी की। सौरभ प्रसाद एवं अन्य ने सीबीआई कोर्ट के 16 जनवरी 2025 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
बोकारो के सरकारी अस्पताल में हड़ताल, 8 महीने से नहीं मिला वेतन, आउटसोर्स कर्मचारियों ने रोका काम। बोकारो जिले के सरकारी अस्पतालों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों को पिछले 3 से 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। सदर अस्पताल, 50 अनुमंडलीय अस्पताल और अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन बकाया है। 50 अनुमंडलीय अस्पताल के 8 कर्मचारियों को 2023 से ही 3 से 4 महीने का वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। कंपनी पीएफ और ईएसआई की कटौती तो कर रही है, लेकिन यह राशि कर्मचारियों के खातों में जमा नहीं की जा रही है। इससे कर्मचारी चिकित्सा लाभों से वंचित हो गए हैं। कोडरमा में बालू लदे ट्रैक्टर ने ली एक और जान, युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, परिजनों ने मांगा मुआवजा। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र स्थित रघुनियाडीह गांव में बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जयनगर डोमचांच मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही जयनगर के सीओ और थाना के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटाया। मृतक की पहचान निमाड़ी निवासी अबू तल्लाह अंसारी के रूप में हुई है। वह मोहम्मद ताहिर हुसैन का 24 वर्षीय पुत्र था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कोडरमा के सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के पिता ने जयनगर थाने में आवेदन दिया है। उन्होंने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की है। टाटा सन्स के चेयरमैन का बड़ा ऐलान, चीप 5G और मेडिकल सेक्टर में बड़ा निवेश, गुजरात असम में नई योजनाएं। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नसार वानजी टाटा की जयंती पर टाटा स्टील कंपनी परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा स्टील के एशिया पैसिफिक के मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्रन समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने संस्थापक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। चंद्रशेखरन ने कहा है कि इस बार रतन टाटा की अनुपस्थिति खली, लेकिन वे हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे। उन्होंने जमशेदपुर को टाटा की जन्मभूमि बताते हुए इसके महत्व को रेखांकित किया। टाटा समूह के भविष्य की योजनाओं का खुलासा करते हुए चेयरमैन ने बताया कि गुजरात में चिप निर्माण की नई कंपनी स्थापित की गई है। असम में भी नया निवेश किया जा रहा है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी सेक्टर में बड़े निवेश की योजना है। 5G टेक्नोलॉजी में स्वदेशी तकनीक विकसित करने का काम चल रहा है। साथ ही मेडिकल सेक्टर में एडवांस रिसर्च के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। विधायकों संग कल्पना सोरेन ने मनाया अपना जन्मदिन। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने सोमवार को अपना जन्मदिन मनाया। सदन में बजट पेश होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन सहित विधायकों के साथ केक काटा, साथ ही अपनी खुशियों का भी इजहार किया। डंके की चोट पर लेंगे केंद्र से सूद समेत बकाया राशि, राधाकृष्ण किशोर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि हम डंके की चोट पर केंद्र से बकाये की राशि लेंगे। उन्होंने कहा है कि जब केंद्र सरकार सूद की राशि लेती है तो हम क्यों नहीं। किशोर जदयू विधायक सरयू राय के सवाल का जवाब दे रहे थे। सरयू का कहना था कि कोयला कंपनियों के यहाँ बकाया 1,36,000 करोड़ की राशि को पाने के लिए राज्य सरकार केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। यह मामला हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल में फंसा है। हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल में इस मामले पर जल्द फैसला करने के बदले राज्य सरकार कमेटी बनाने की बात कर रही है, लेकिन जब मामला कोर्ट में हो तो राज्य सरकार अथवा कोयला मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता। सरयू राय के सवाल का जवाब देते हुए राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कमेटी ही आपसी विमर्श के बाद जो राशि तय करेगी, इस पर ट्रिब्यूनल या कोर्ट कोई फैसला ले सकता है। इसलिए राज्य सरकार ने 1 मार्च 2025 को कमेटी का गठन किया है जो राशि का आकलन करेगी। केंद्रीय कोयला मंत्री ने मुलाकात के दौरान दिल्ली में स्वीकार किया है कि झारखंड को उसकी बकाया राशि मिलेगी। बोकारो में तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर 20 सड़क पर पलटा, चालक को आई मामूली चोट। बोकारो के कैंप 2 स्थित तिरंगा पार्क चौक पर सोमवार को एक तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर चालक को मामूली चोट आई। घटना उस समय हुई जब ट्रैक्टर पायरवरन चौक की ओर से बालू खाली कर आ रहा था। तिरंगा पार्क चौक पर सर्किट हाउस की ओर से आ रही कार ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पर कोई नंबर दर्ज नहीं था। स्थानीय लोगों ने तुरंत सिटी थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुआवजे की मांग पर 100 सड़क पर रख रोड जाम।
पुलिस के आश्वासन पर खत्म किया सड़क जाम। 27 फरवरी को हुई थी दुर्घटना। झारखंड के पाकुड़ में एक सड़क दुर्घटना, मृत ड्राइवर पप्पू तिवारी के परिवार को मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। घटना पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के कोलाजोड़ा गांव स्थित पाकुड़ अमड़ापाड़ा लिंक रोड की है। पप्पू तिवारी एक हाईवा ड्राइवर था। 27 फरवरी को ड्यूटी से लौटते समय हिरनपुर थाना क्षेत्र के सिलकुटी गांव में उनकी बाइक किसी वाहन की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से घायल पप्पू को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल के बहरमपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग पर सोमवार को शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने पंचायत मुखिया और ग्राम प्रधान से संपर्क कर मुआवजे पर बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। साथ ही हिरनपुर थाना पुलिस से समन्वय कर मामले के निष्पादन का भी भरोसा दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।